नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या की गई। बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी है। किराना व्यवसायी से 15,000 की लूट भी की गई है। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कुचाय कोट के सिरिसिया चौक पर वारदात को अंजाम दिया गया है। बाबू सिरिसिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं व्यवसायी हरेराम सिंह। पुलिस मामले की छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है। एनएस से आया लो कुचाई कोट के तरफ से, और उसके बाद से बाइक रोका लो तो हम बाहर खड़े थे। तो हम मुझे कोई सामान लेने आया लो, उसके बाद से अंदर घुसा लो तो हमें ध्यान नहीं था। फिर गोली मारा लो तो फिर हमको बाहर से पकड़ कर ले गया लो, और पकड़ कर ले जाने के बाद से कहा लो कि बता पैसे कहाँ है, तो और पैसे लूट ले लिया था लो, और उसके बाद से भाग गया लो। स्प्लेंडर गाड़ी से था लो 4 आदमी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार गोपालगंज से जुड़े हुए। मुकेश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है, किसी की भी पहचान हो पाई है अपराधियों में से? देखिए सिपरा, मैं बता दूं कि पूरा मामला कुचायकोट के सासामुसा बाजार के पास का है, और यहाँ पर बाबू सिरिसिया गांव के हरराम सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 15,000 रुपये लूट लिए गए। इस मामले में गोपालगंज एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। इसमें सदर एसडीपीओ संजीव कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। और मैं बताऊं कि जहाँ ये वारदात हुई है उस इलाके के आसपास के जितने भी दुकान है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। और एसपी का कहना है कि जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान की जाएगी। हालांकि अभी अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है, और जो पुलिस परिजन है उन्होंने भी कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं कराया है। तो पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, और जिस इलाके से अपराधी आए थे कुचायकोट की तरफ से, उस इलाके का भी जो है ये मोबाइल का टावर लोकेशन जो है इसको डंप करने की कोशिश की जा रही है ताकि अपराधी की पहचान हो सके। शिप्रा, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अरवल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको अरवल से बता रहे हैं, जहां 4 बच्चों की मौत हुई है। आज सुबह नहाने के दौरान ये हादसा हुआ है। 2 बच्चे गंभीर हालत में अरवल सदर अस्पताल में भर्ती हैं। कलेर बैदराबाद समेत 2 अन्य घाटों पर यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान ये घटना घटी है। 3 बच्चे आए हैं, ठीक है। एक की खबर है कि वो कमता से आ रहे हैं, और तीनों बच्चे नदी में डूबने के कारण मृत्यु प्रतीत हो रहा है। और सभी बच्चे की उम्र लगभग 8, 9, 10 और 11 साल है। और आगे प्रयास है होगा कि हम लोग जल्दी से इसको, सब ब्रॉड डेथ हैं यहाँ पे, जितने भी आए हैं सभी ब्रॉड डेथ आए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, फिलहाल उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? क्योंकि घटना जो है सोन नदी का है। सोन नदी में बालू निकासी के बाद जो है काफी गहरा पानी था, और लोक पर्व जो है जिउतिया जो है अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करने के उद्देश्य से महिलाएं जो है स्नान करने जाती है नदी में, तभी ये हादसा हुआ है। 3 अलग अलग जगहों पर घटना हुई है, जिसमें कलेर चौकी, कमता गांव है, साथ ही अरवल मुख्यालय में भी जो सोन नदी में नहाने क्रम में कुल 4 बच्चे डूबे हैं, जिनमें 4 की मौत हो गई है। 2 जो हालात जो है सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो है चिकित्सक की देखरेख में, सदर अस्पताल के जो चिकित्सक है उनकी देखरेख में इलाज कराया जा रहा है, लेकिन उसके हालात जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी, तो ये खबर आपको बता रहे थे अरवल से, जहां नदी में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई है, और 3 अलग अलग घाटों पर यह हादसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, और अब बात गोपालगंज की। गोपालगंज में शराब पीने से मना करने पर एक ही परिवार के 4 लोगों को शराबियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायलों में एक महिला भी शामिल है। घटना यादवपुर थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव की है। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों के मुताबिक हीरामती देवी अपने बथान में मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। कुछ लोग उनकी झोपड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे।
जब महिला ने उन्हें शराब पीने से मना किया तो मौके पर मौजूद शराबियों ने उनकी पिटाई कर दी। पीड़ित महिला ने इसकी सूचना अपने पति को दी। मौके पर पहुंचे पति और उनके अन्य परिजनों ने भी जब शराब पीने को लेकर मना किया तब उनकी भी बेरहमी से पिटाई की गई। जैसे में हमारा बैठाका पे वो लोग दारू पी रहे थे, हमारा भाई और हमारा भाभी माना की तो वो लोग हमारा भाई भाभी को मारे तो हमारा भाई भाभी फ़ोन किया हमारे पास भोपाल में, तो हम यहाँ से गए तो वो लोग तैयारी पीरियड में था, वो लोग हम लोग को भी मार दिए दो भाई। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से बिहार की सियासत की हवा गर्म थी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग पर पूरी स्थिति साफ कर दी है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग बहुत पुरानी है और ये मांग आगे भी जारी रहेगी। विशेष दर्जे की मांग पर नीतीश कुमार कायम। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब जितना दिन से किए नहीं सुना गया है। बिहार ने नहीं छोड़ी विशेष दर्जे की मांग। सहायता दी जाए वो अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। विशेष दर्जे की मांग को लेकर लगने लगा था कि जेडीयू के तेवर नरम पड़ चुके हैं, जेडीयू थक चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक झटके में तमाम अटकलों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग छोड़ी नहीं है। क्या है तो अब राहत ये दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। शुरू से ही हम लोग कहें राज्य का तो सबसे सब दिन से मांग जारी रहेगी। सब चीज पर कोई मतलब करने की जरूरत नहीं। जो भी केंद्र सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार निर्णय करती है, लेकिन हर राज्य को जहाँ कहीं भी गरीबी है तो उसको सहायता देने का है तो करने की बात है। आप तो जानते हैं इसके लिए कमेटी भी बनी जब कांग्रेस का शासन था तब भी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो अभी तो इसके बाद का जो कमीशन का रिपोर्ट आया था 14वें का, तो उसके बारे में कहा गया कि उसमें नहीं कुछ कहा गया है। तो जो कुछ भी केंद्र को करना है वो तो निर्णय लेना उनका काम, लेकिन हम लोग तो शुरू से जो राज्य है उसका विकास होना चाहिए, तो ये बात है और कुछ। दरअसल 2 दिन पहले बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर 7-8 साल के रवैये को देखते हुए बिहार अब विशेष दर्जा नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज की मांग पर फोकस करेगा। यहाँ तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह ने भी विजेंद्र यादव की बात को खारिज नहीं किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि विशेष राज्य के मुद्दे पर उनका स्टैंड आज भी वही है जो पहले था। विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते करते हम लोगों ने क्या कहते हैं कमेटी भी गठन हुआ, उसने भी रिपोर्ट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब कितनी मांग की जाए? नहीं, विपक्ष कहता रहा है कि हम लोगों ने सर्वसम्मत से वो किया था, तो अब विपक्ष क्या कहता है? हम लोग जो एक सरकार में हैं तो मांग की एक सीमा न होगी। 7-8 साल तो लगातार मांग कर भी की, तब कितने दिन अनवरत यही किया जाए, अपना काम कर रहे हैं। मंत्री जी का अपना वो तरीका हो गया कि अब जितना दिन से किए नहीं सुना गया है तो अब राहत दिया जाए, विशेष सहायता दी जाए, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हम लोग कहाँ कभी छोड़े। दरअसल संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र सरकार अपने विवेक से विशेष राज्य का दर्जा देती है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग पर वो अब भी कायम है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ये तो बिहार के विकास को लेकर इतनी सारी योजनाएं और एक तरह से विशेष ध्यान उनका है, और बिहार का विकास हो, बिहार के किसानों का, हर वर्ग का विकास हो, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार योजनाएं दे रही है, काम कर रही है। तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार जितना कर सकती है और जितना करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर समय उत्साहवर्धक राहत पैकेज हो या बिहार सरकार, भाई पता नहीं चल रहा है। नीतीश जी के सहयोगी, इनके कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि अब हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगेंगे, और अब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम उस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। किस नशे में है भाई आप लोग? कोई कैबिनेट का मंत्री कुछ कह रहा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने जब तीखे सवाल किए और आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछा कि विशेष राज्य के दर्जे पर सिर्फ ये राजनीति कर रही थी जेडीयू, तो बौखला करके आज फिर यू टर्न ले लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। जनता सब देख रही है। नदियों को जोड़ने की योजना को लेकर तेजस्वी यादव के पत्र पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल किया कि जब आरजेडी की सरकार थी तब क्या काम हुआ था। संजय झा ने बताया कि फिलहाल 2-3 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और कोसी मेची परियोजना के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है और इस बात की कोशिश भी की जा रही है कि प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा मिल जाए। प्रपोजल डिपार्टमेंट से भेजा गया था जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नदियों को जोड़ने पर जो स्टेट के अंदर नदी है इंट्रालिंकिंग, उस पर काम किया जाए और इंटरलिंकिंग के लिए भी जो आउटसाइड रिवर है उसको करके, और वो दिया गया था। 7-8 प्रोजेक्ट को जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट बोर्ड है उसने उसको NWFB कुछ को उसने फिजिबल नहीं माना कि वर्केबल नहीं है। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो 2-3 पर काम चल रहा है, जैसे नून वाया लिंक वाला है, या आपको बागमती का एक रिवर है, गंगा पंप कनाल है, इस सब पर। और एक जो कोसी मेची लिंक है, भारत सरकार का भी और बिहार सरकार का लगातार प्रयास करने के बाद उसका टेक्निकल अप्रेजल, जो आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस, वो सारा मिल चुका है, जिससे खास करके पूर्वांचल का 4 जिला को इसको एडवांटेज मिलेगा। और हम लोग भारत सरकार में प्रयास कर रहे हैं कि वो नेशनल प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट है, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का उस पर खर्च। उनके थे न भाई प्रदेश अध्यक्ष 15 साल, कहीं पूछिए तो सही क्या किया जल संसाधन में बैठ करके। जितना डेड प्रोजेक्ट था वो सब अभी जाके शुरू हुआ। उन्हीं के एरिया का दुर्गावती था ना, कितना इरिगेशन होता था, क्या फ्लड में होता था, इस साल कितनी बारिश हुई है। कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच दावेदारी की जंग चल रही है। इस बीच आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर फंसे पेच को सुलझाने की कोशिश हुई। बता दें कि आरजेडी तारापुर के साथ साथ कुशेश्वर स्थान सीट पर भी चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि 2020 में इस सीट से उसके उम्मीदवार करीबी मुकाबले में हारे थे, इसलिए उपचुनाव में उसे मौका मिलना चाहिए। बाद में श्याम रजक ने लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। नहीं, आरजेडी उसमें एक बड़ी ताकत है, कांग्रेस भी ताकत है और हमारा वामपंथी भी ताकत है। हर जगह अलग अलग जहां ताकत है सबको मिल करके और उसको नेस्तनाबूद करना है। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि उपचुनाव में वही फॉर्मूला लागू रहेगा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में था। चाहते हैं जो महागठबंधन है, जो पहले का स्टेटस है, उस पर चुनाव हो। यानी कुशेश्वर स्थान हम लड़े थे, हम लड़े हैं, और वो तारापुर लड़े थे तो वो भी लड़े। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग बुधवार को हुई। 55% से ज्यादा लोगों ने इस बार वोटिंग की। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ जगहों पर हंगामा भी जरूर हुआ। दारोगा की पिटाई का ये वीडियो उन चंद घटनाओं में से एक है जो पंचायत चुनाव के दौरान घटी। मोतिहारी के फिनहारा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने एसआई की पिटाई कर दी। एसआई फर्जी वोटर को वोटिंग करने से रोक रहे थे, जिस पर ग्रामीण भड़क गए और पिटाई करने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग एसआई का कॉलर पकड़कर नीचे गिराते हैं और फिर उनके साथ मारपीट करते हैं। सहरसा के दुधेला पंचायत के बूथ नंबर 152 पर भी दो पक्षों में जमकर भिड़ंत हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की पिटाई की। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद हंगामे को शांत करा दिया। आरा के पीरों में भी कुछ ऐसा ही हुआ।
पीरो प्रखंड के तिलाट पंचायत के बूथ संख्या 112 और 114 पर दो मुखिया प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। दोनों मुखिया प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिसकी वजह से मतदान देरी से शुरू हो सका। पीरो पंचायत के ही अमई पंचायत के बूथ संख्या 205 और 209 पर मुखिया प्रत्याशी के पति की पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप अमई पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री भगवान सिंह और उसके समर्थकों पर है। बेतिया के बड़का गांव के बूथ संख्या 146 पर तो पुलिस पर ही बल प्रयोग का आरोप लग गया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। सब लोग लाइन में लग घाम बाटे तो लोग तनका एने ओने बैठबे करी आ लाइन में रहनी लोग आई स्टाफ नहीं लोग एक बार लोग नहीं लोग सारे लोग के मारे के हाथ तुल बन लोग के गुट तुल बन के पुलिस वाला लोग। हां पुलिस वाला लोग कहां है का वजह देखा दी बदी कुछ नहीं के भाई। हालांकि बाद में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। कुल मिलाकर कहे तो इन चंद छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जमुई के शहरी इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से पिस्टल और 30 अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक यहां हथियार के पार्ट्स बनाए जाते थे, जिनसे मुंगेर में हथियार बनाए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 ब्रह्मानंद शर्मा और देवाशीष कुमार मुंगेर के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा राजेश मिस्त्री लखीसराय का रहने वाला है। पुलिस पकड़े गए लोगों का बैंक खाता भी तलाश रही है। चरण के वोटिंग के दौरान जमुई जिले पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और एक गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जो जमुई शहर के बीचों बीच महिसौड़े मोहल्ला में चलता था। और देख सकते हैं कि महिसौड़ी इलाके के दुकान, जो लेथ की दुकान है, जहां पर लोहे का सामान बनाने का काम होता है, वहां पर गन फैक्ट्री चलता था। और देख सकते हैं जो हालात है, जो बरामद सामान हुए हैं, उसमें एक सामान देखा जाए तो एक पिस्टल है और साथ ही 30 जो अर्धनिर्मित, वो ये कहा जाए कि जिसका जो 30 अर्धनिर्मित हथियार है, चाहे ये पार्ट्स हो चाहे ये पार्ट्स हो, बताया गया है कि यही पार्ट्स को ये जो हथियार बनाने वाले थे ये मुंगेर पहुंचाते हैं और वहां पर इसको असेंबल किया जाता है। और जैसा कि पुलिस अधीक्षक जमुई एसपी ने बताया है कि यह लगातार 3 महीने से चल रहा था। जो कारोबारी है, जो बनाने वाले हैं, लॉकडाउन के कारण जो अपनी तंगी थी, उस तंगी को दूर करने के लिए हथियार बना रहे थे और यह हथियार असेंबल होकर मुंगेर में असेंबल होता है। अभी बताया गया है कि लगभग 3 महीने में 100 हथियार इस तरह से बनाए गए हैं, जो अलग अलग जगहों पर बेचा गया है। हालात यह है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुंगेर के हैं, एक लखीसराय के रहने वाले हैं, जबकि सिकंदरा के रहने वाले एक शख्स के मकान में ये चल रहा था। ऐसे हालात में जमुई पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि जो हथियार बनाकर बेचने वाले हैं उनके बैंक खाते का अब डिटेल लिया जाएगा और साथ ही अगर जिले में इस तरह के कारोबार चल रहा है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि एसपी ने जानकारी दिया। फिलहाल जमुई में पहली घटना ऐसी है कि जहां पर गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जिसका कनेक्शन मुंगेर से है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की फर्जी रिपोर्ट को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। राजा बाजार के एक जांच घर में फर्जी रिपोर्ट बनाई जा रही थी, जिसमें छापेमारी की गई। लैब संचालक पर फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने का आरोप है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की शिकायत पर यह छापेमारी शुरू की गई थी। छापेमारी में हाथ लगे हैं कई फर्जी रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताया गया था कि पटना एयरपोर्ट पर फर्जी रिपोर्ट मिले हैं, उसके बाद से ही छापेमारी अभियान की शुरुआत की गई और पुलिस को ये कामयाबी भी मिली है। राजा बाजार में फर्जी रिपोर्ट को लेकर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद पुलिस को सब कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। फर्जी RT-PCR जांच रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया, जिसके बाद आज जिला प्रशासन और शास्त्री नगर की पुलिस ने छापेमारी की है और इसमें यह पाया गया है कि प्लाज्मा डायग्नोसिस सेंटर में जो RT-PCR रिपोर्ट बनता है वो फर्जी तरीके से बनाया गया और कई गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। पटना हवाई अड्डे पर एक मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन और पटना पुलिस हरकत में आई थी और आज यह छापेमारी हुई है। हालांकि जब
टीम यहाँ पहुंची है तो कई अनियमितताएं यहाँ मिली हैं, कई गड़बड़ियां भी मिली हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है डायग्नोसिस सेंटर पर। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ा मामला है और न्यूज़ 18 ने इसे प्रमुखता से चलाया था जब पटना हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति जाली RT-PCR रिपोर्ट के साथ पकड़ा गया था और सरकार की तरफ से जब इस पूरे मामले पर जांच की गई तो पता चला कि एक बड़ा रैकेट है पटना में और उसी क्रम में पटना पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ तख्त श्री हरमंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। मामला ज्ञानी इकबाल सिंह को तख्त हरि मंदिर का जत्थेदार बहाल किए जाने के आदेश से जुड़ा है। इसे लेकर कमेटी की बैठक हुई, लेकिन कमेटी कोर्ट के फैसले पर बत्ती है चढ़ाई। 6 सदस्य कोर्ट के फैसले के साथ दिखे, जबकि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं। वहां से लेके ही मोड़ तक आते निर्णय ये लिया गया कि जज साहब ने फैसला दिया है एक कि इकबाल सिंह को जहां जथेदार बहाल किया जाए, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हमने उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। हाई कोर्ट के आगे अपील की है हमने, उसका इंतजार करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।